डेली यूज वर्ड्स की प्रैक्टिस तो हम अक्सर करते रहते हैं, तो क्यों ना इस वीडियो में हम न्यूज़पेपर वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करें। क्योंकि आज भी जब मैं न्यूज़पेपर रीड करती हूँ तो मुझे डिक्शनरी ओपन करने की ज़रूरत पड़ ही जाती है। रीज़न उसका ये है कि न्यूज़पेपर में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो डेली लाइफ वाले वर्ड्स थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं, और उसमें जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, यानी जो उसमें चीज़ें सेंटेंसेस लिखे रहते हैं, वो भी डेली लाइफ वाले सेंटेंसेस से डिफरेंट होते हैं और थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं। तो मैंने सोचा इस वीडियो के थ्रू हम क्यों ना उस डिफ़िकल्टी को थोड़ा सा कम कर दें। तो इस वीडियो में आपको 40 अराउंड वोकैबुलरी वर्ड्स जानने के लिए मिलेंगे जो न्यूज़पेपर से लिए गए हैं, और उसमें जो सेंटेंसेस आपको बताए गए हैं वो भी न्यूज़पेपर से ही लिए गए हैं, यानी कि थोड़ा डिफ़िकल्ट इंग्लिश वाले सेंटेंसेस। तो अगर आप एडवांस लेवल पर है, मीडियम लेवल पर है, तो भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, और बेसिक वालों के लिए तो है ही, क्योंकि इसमें आपको सीखने के लिए तो मिलेगा ही। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं 40 अराउंड न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड्स। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फर्स्ट न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड, जो कि है कमेंस। कमेंस का मतलब होता है आरंभ, प्रारंभ, प्रारंभ करना या फिर शुरू होना। इन जनरल हिंदी अगर मैं बोलूँ तो कमेंस का मतलब होता है किसी भी काम की शुरुआत करना। न्यूज़पेपर में मोस्टली कमेंस वर्ड का यूज़ होता है इसके लिए। एग्जाम्पल देखिए, वर्क विल कमेंस ऑन द न्यू बिल्डिंग इमीडिएटली। वर्क विल कमेंस ऑन द न्यू बिल्डिंग, यानी नई बिल्डिंग पर या नए भवन पर काम शुरू होगा इमिडिएटली, तुरंत। नए भवन पर तुरंत काम शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, जो कि है कैजुअलिटी। कैजुअलिटी का मतलब होता है दुर्घटना का शिकार, हताहत या फिर घायल। यानी अगर कोई एक्सीडेंट हो तो जिस पर नुकसान होता है, जो हादसे का शिकार होता है, उसे कैजुअलिटी बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, देयर वर ओनली अ फ्यू कैजुअलिटीज इन द हाईवे एक्सीडेंट। देयर वर ओनली अ फ्यू कैजुअलिटीज, यानी वहाँ पर कुछ ही दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति थे, बहुत फ्यू कैजुअलिटीज थी इन द हाईवे एक्सीडेंट। हाईवे हादसे में केवल कुछ लोग दुर्घटना के शिकार थे या फिर हताहत हुए थे। ऑलराइट, आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, जो कि है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है कुशल, प्रवीण या फिर पारंगत। यानी किसी भी कला में अगर कोई बहुत स्किल्ड है, यानी एकदम कुशल है, तो उसे हम प्रोफिशिएंट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, टू हैव द जॉब यू नीड टू बी प्रोफिशिएंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन। टू हैव द जॉब यानी जॉब के लिए, जॉब पाने के लिए यू नीड टू बी प्रोफिशिएंट, आपको कुशल यानी स्किल्ड होना पड़ेगा इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब के लिए जो भी विवरण दिया गया है, यानी जो भी डिटेल्स दिए गए हैं, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें आपको प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा टू हैव द जॉब। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया प्रोफिशिएंट का यूज़। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, जो कि है ओवर एंड ओवर अगेन। ओवर एंड ओवर अगेन का मतलब होता है बार बार। एग्जाम्पल देखिए, द पुलिस रीप्लेड फुटेज ऑफ द एक्सीडेंट ओवर एंड ओवर अगेन। द पुलिस रीप्लेड फुटेज ऑफ द एक्सीडेंट, यानी पुलिस ने दुर्घटना के फुटेज को बार बार देखा। द पुलिस रीप्लेड फुटेज ऑफ द एक्सीडेंट ओवर एंड ओवर अगेन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए या फिर ताकि। इन ऑर्डर टू गो टू मार्केट, मार्केट जाने के लिए। ऑलराइट, एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, द गवर्नमेंट प्लान्स टू कट टैक्सेस इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी। द गवर्नमेंट प्लान्स टू कट टैक्सेस, यानी जो सरकार है वो टैक्सेस यानी करों को कट करने कम करने के लिए योजना बनाई है, इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी। किसके लिए? अर्थव्यवस्था को तेज करने के लिए, उसे प्रोत्साहित करने के लिए। सरकार ने अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए करों में कटौती की योजना बनाई है। The government plans to cut taxes in order to stimulate the economy. In order to काफ़ी यूज़फुल है, ना सिर्फ न्यूज़पेपर में, डेली लाइफ में भी इसे आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, जो कि है स्टिमुलेट। वहीं से मैंने वर्ड लिया था क्योंकि स्टिमुलेट यूज़फुल वर्ड है। तो इसके ऊपर एग्जाम्पल देखिए, स्टिमुलेट का मैंने मीनिंग आपको बता दिया था कि उकसाना, बढ़ावा देना या फिर प्रोत्साहित करना। ऑलराइट, एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर दूसरा, करंटली अमेरिकाज प्रायोरिटी इज़ टू स्टिमुलेट इट्स इकोनॉमी। करंटली यानी अभी हाल ही में, अमेरिकाज प्रायोरिटी इज़ टू स्टिमुलेट इट्स इकोनॉमी। वर्तमान में अमेरिका की प्राथमिकता अपनी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है, उसे स्टिमुलेट करना है। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, जो कि है रीओन्ड। रीओन्ड का मतलब होता है प्रसिद्ध,
प्रख्यात, मशहूर या फिर नामी। जो बहुत फेमस हो उसे हम रीओन्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, द रीजन इज रीओन्ड फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग नेचुरल ब्यूटी। द रीजन यानी ये जो क्षेत्र है, ये रीजन है, इज रीओन्ड फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग नेचुरल ब्यूटी। ये क्षेत्र अपनी उत्कृष्ट प्राकृतिक सुंदरता के लिए रीओन्ड है, प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है कंडेम। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना या फिर दोषी ठहराना। एग्जाम्पल, पॉलिटिकल लीडर्स यूनाइटेड यस्टरडे, यानी जो राजनीतिक नेता हैं कल यूनाइट हुए, कल इकट्ठा हुए, टू कंडेम द लेटेस्ट वे ऑफ वायलेंस। हिंसा की ताज़ा लहर की निंदा करने के लिए राजनीतिक नेता कल इकट्ठा हुए या फिर एकजुट हुए, वो यूनाइट हुए। ऑलराइट, आई थिंक कंडेम आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है इन वेन। इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ में या फिर बेकार। एग्जाम्पल, their lives have not been laid down in vain. Their lives have not been laid down in vain. इसका मतलब होता है उनका जीवन व्यर्थ नहीं गया, उनका जीवन in vain नहीं गया, बेकार नहीं गया। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट का मतलब होता है संयम, अंकुश, नियंत्रण या फिर रोक। एग्जाम्पल देखिए तो इसका यूज़ आपको समझ में आ जाएगा। प्राइसेस कंटिन्यू टू राइज, यानी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते रहे विदाउट रेस्ट्रेंट, बिना किसी रोक या संयम के। प्राइसेस कंटिन्यू टू राइज विदाउट रेस्ट्रेंट, किसी भी संयम या फिर किसी भी रोक के बिना कीमतें बढ़ती रहीं। ऑलराइट, आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है टिप ऑफ। टिप ऑफ का मतलब होता है आगाह करना, इशारा करना या फिर संकेत देना। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, कस्टम ऑफिसर्स हैड रिसीव्ड अ टिप ऑफ अबाउट अ शिपमेंट ऑफ कोकेन। कस्टम ऑफिसर्स हैड रिसीव्ड अ टिप ऑफ अबाउट अ शिपमेंट ऑफ कोकेन। इसका मतलब सीमा शुल्क के जो अधिकारी हैं, जो कस्टम ऑफिसर्स हैं, उन्हें इशारा मिला, दे रिसीव्ड अ टिप ऑफ, कि शिपमेंट हो रहा है कोकेन का। शिपमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे किसी सामान को पहुंचाना, उसके लिए शिपमेंट वर्ड यूज़ होता है। आई थिंक आप सभी इसके बारे में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है कबूल करना या फिर स्वीकार करना। एग्जाम्पल, वी परसुएडेड हर टू कन्फेस हर क्राइम। वी परसुएडेड हर टू कन्फेस हर क्राइम, यानी हमने उसे अपना गुनाह कबूल करने के लिए मना लिया। परसुएड करना यानी किसी को राज़ी करना, मनाना, ओके, और कन्फेस मतलब कबूल करना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब होता है संचालित करना, नेतृत्व करना या फिर संचालन। जैसे अगर कोई मीटिंग को संचालित कर रहा है तो हम बोलते हैं दे कंडक्टेड अ मीटिंग, यानी आप एग्जाम्पल देखिए आपको समझ आ जाएगा। द इंटेरोगेशन वॉज कंडक्टेड बाय सीनियर पुलिस ऑफिसर्स। द इंटेरोगेशन वॉज कंडक्टेड बाय सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, इसका मतलब पूछताछ यानी जो इंटेरोगेशन था वो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा संचालित किया गया था। उन्होंने उसे कंडक्ट किया, उन्होंने उसका नेतृत्व किया। ऑलराइट, आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है हॉरिफाइंग। हॉरिफाइंग का मतलब होता है भयानक, डरावना या फिर भीषण। एग्जाम्पल, द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर इज़ टू हॉरिफाइंग टू कंटेम्पलेट। द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर इज़ टू हॉरिफाइंग, यानी वॉर यानी युद्ध की जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है, इज़ टू हॉरिफाइंग, वो बहुत डरावनी है। टू कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट का मतलब होता है सोचना, विचारना, यानी किसी के बारे में चिंतन करना। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब होता है युद्ध की संभावना, जो युद्ध वॉर की पॉसिबिलिटी है, वो बहुत भयानक है चिंतन करने के लिए। ऑलराइट, आई थिंक आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी, देशी या फिर स्थानीय। किसी भी देश का अपना, उसे हम इंडिजिनस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन इंडिजिनस कल्चरल ट्रेडिशन। ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन इंडिजिनस कल्चरल ट्रेडिशन, यानी प्रत्येक देश की अपनी स्वदेशी सांस्कृतिक परंपरा होती है। हर देश की अपनी ओन इंडिजिनस कल्चरल होता है, अपना स्वदेशी कल्चर होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराव, संघर्ष या फिर झगड़ा। विचार ना मिलें तो उसके लिए हम कॉन्फ्लिक्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, होप्स ऑफ सेटलिंग द कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो कॉन्फ्लिक्ट को यानी टकराव या झगड़े या फिर संघर्ष को सेटल करने की जो आशाएं हैं वो
लुप्त होती जा रही हैं, वो फेड होती जा रही हैं। होप्स ऑफ सेटलिंग द कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली आर फेडिंग। टकराव को शांतिपूर्वक तरीके से निपटाने की जो आशाएं हैं वो लुप्त होती जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है बैलेट। बैलेट का मतलब होता है मतदान या फिर मतदान करना, और ये जनरली चुपके से एकदम सीक्रेटली मतदान करने के लिए ये वर्ड यूज़ होता है बैलेट। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, द पार्टी लीडर इज इलेक्टेड बाय सीक्रेट बैलेट। द पार्टी लीडर यानी नेता है, जो पार्टी की जो नेता का चुनाव होता है वो गुप्त मतदान के द्वारा होता है। द पार्टी लीडर इज इलेक्टेड बाय सीक्रेट बैलेट। पार्टी के लीडर्स जनरली सीक्रेट बैलेट के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है डिनाई। डिनाई का मतलब होता है अस्वीकृत करना, नकारना, इनकार करना या फिर मना करना। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, द पार्टी वॉज डिनाइड लीगल स्टेटस। द पार्टी वॉज डिनाइड लीगल स्टेटस यानी पार्टी को कानूनी दर्जा देने से इनकार कर दिया गया था। डिनाइड, डिनाई का पास्ट फॉर्म है। ऑलराइट, आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है मेंटर। मेंटर या फिर मेंटोर, इसे कुछ भी पढ़ा जा सकता है। मेंटोर का मतलब होता है गुरु, विश्वसनीय सलाहकार, उपदेशक या फिर उस्ताद, यानी आप जिस पर बिलीव करते हैं इसकी सलाह पर, उसे हम मेंटर या फिर मेंटोर बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज अ फ्रेंड एंड मेंटर टू मैनी यंग एक्टर्स। शी वॉज अ फ्रेंड एंड मेंटर, वो एक दोस्त और एक गुरु थी, टू मैनी यंग एक्टर्स, वो कई युवा अभिनेताओं की दोस्त और गुरु थी, यानी उन्हें सलाह देती थी, विश्वसनीय उनकी सलाहकार थी, उनकी मेंटर थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, किसी भी चीज़ के बावजूद। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, डिस्पाइट ऑफिशियल डिनायल्स द रूमर स्टिल परसिस्ट। डिस्पाइट ऑफिशियल डिनायल्स यानी आधिकारिक खंडन के बावजूद अफवाहें अभी भी बनी हुई हैं। द रूमर्स स्टिल परसिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में अक्यूज्ड। अक्यूज्ड का मतलब होता है मुलजिम, अपराधी ठहराया हुआ या फिर अभियुक्त, यानी किसी भी क्राइम का जिसके ऊपर आरोप लगा हो उसे अक्यूज्ड बोला जाता है, और सिंपली अपराधी को भी अक्यूज्ड बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ मिसयूजिंग कंपनी फंड्स। शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ मिसयूजिंग कंपनी फंड्स, यानी उस पर कंपनी के फंड के, यानी कंपनी के जो पैसे हैं उसके मिसयूज़ का, उसके दुरुपयोग का उस पर आरोप लगाया गया था। ठीक है, उसे अपराधी माना गया था उसके लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है सुलह, मिलाप या फिर संधि। एग्जाम्पल देखिए, शी अटेम्प्टेड रिकंसिलिएशन विद हर हस्बैंड। शी अटेम्प्टेड रिकंसिलिएशन विद हर हस्बैंड, यानी उसने अपने पति के साथ सुलह का प्रयास किया। सुलह मतलब अगर दो लोगों में झगड़ा हो जाए और वो आपसी समझौते के साथ उस झगड़े को सुलझाने की कोशिश करें, तो उसके लिए आप उसको हिंदी में सुलह बोलते हो और इंग्लिश में उसके लिए रिकंसिलिएशन वर्ड यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती, रिक्रूटमेंट ऑफ जॉब, जॉब की भर्ती। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, One source of recruitment is the civil service. One source of recruitment is the civil service, यानी भर्ती का एक स्रोत सिविल सेवा है। भर्ती का एक स्रोत सिविल सेवा है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार या फिर सुविधा। एग्जाम्पल, हेल्थ केयर शुड बी अ राइट नॉट अ प्रिविलेज। हेल्थ केयर शुड बी अ राइट नॉट अ प्रिविलेज, यानी हेल्थ केयर एक अधिकार होना चाहिए, ना कि विशेषाधिकार। हेल्थ केयर सबका अधिकार है, ये कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो कुछ खास लोगों को मिलनी चाहिए, कोई प्रिविलेज नहीं है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है ग्रीवियंस। ग्रीवियंस का मतलब होता है शिकायत, कष्ट, विपत्ति या फिर उलाहना। ग्रीवियंस यानी किसी को कोई परेशानी हो तो उसकी परेशानी, विपत्ति या शिकायत करने के लिए भी ग्रीवेंस वर्ड यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, तो ग्रीवेंस का यूज़ आपको समझ आ जाएगा। ग्रीवेंस का एग्जाम्पल है, मैनेजमेंट अग्रीड टू सेटल द वर्कर्स ग्रीवेंसेस। मैनेजमेंट अग्रीड टू सेटल द वर्कर्स ग्रीवेंसेस, यानी जो काम करने वाले लोग हैं उनकी जो शिकायतें हैं उनको सुलझाने के लिए प्रबंधन ने सहमति व्यक्त की। प्रबंधन ने श्रमिकों की शिकायतों को, उनके ग्रीवेंसेस को निपटाने पर सहमति व्यक्त की। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन का मतलब होता है प्रसार,
प्रचार या फिर फैलाव, किसी भी चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करके ज़्यादा उसको फैलाना, प्रमोट करना, उसे हम डिसेमिनेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, ही टुक अ ग्रेट इंटरेस्ट इन द डिसेमिनेशन ऑफ साइंस। He took a great interest in the dissemination of science to the public। इसका मतलब होता है कि उन्होंने जनता के लिए विज्ञान के प्रसार में, डिसेमिनेशन ऑफ साइंस में बहुत रुचि ली। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड जो कि है रेगुलेशंस, जिसका मतलब होता है अधिनियम, नियम या फिर व्यवस्थापन। रेगुलेशंस आप अक्सर सुनते हो रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो रेगुलेशंस का मतलब भी होता है नियम या फिर अधिनियम। ऑलराइट, एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, द एक्ट imposes more stringent regulations on the atmospheric pollution। आई थिंक ये सेंटेंस आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट न्यूज़पेपर में इसी तरीके के सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, तो इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। द एक्ट इम्पोजेज मोर स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है एकदम कठोर, बहुत सख्त कानून। ऑलराइट, द एक्ट, ये जो एक्ट है इम्पोजेज, इम्पोज का मतलब होता है लागू करना। द एक्ट इम्पोजेज मोर स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस ऑन एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। इसका मतलब अधिनियम, ये जो अधिनियम है, ये जो एक्ट है, वो वायुमंडलीय प्रदूषण पर बहुत अधिक कड़े नियम लागू करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है डिफेमेशन। डिफेमेशन का मतलब होता है मानहानि, बदनामी या फिर अपयश। डिफेमेशन, एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, शी सूड द मैगजीन फॉर डिफेमेशन ऑफ हर कैरेक्टर। सू का मतलब होता है किसी पर कोई चार्ज लगाना, केस दायर करना, ओके, कानूनी पचड़ों में फंसाना। शी सूड द मैगजीन, उसने मैगजीन पर मुकदमा दायर किया फॉर डिफेमेशन ऑफ हर कैरेक्टर, अपने चरित्र की बदनामी के लिए, उसे डिफेम करने के लिए उसने उस मैगजीन पर केस या फिर मुकदमा दायर किया। आई थिंक आपको डिफेमेशन का यूज़ समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड जो कि न्यूज़पेपर से आता है, वो है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल कटाई, फसल काटना या फिर सिंपली कटाई। ओके, हार्वेस्टिंग। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, वी शुड हैव फिनिश्ड हार्वेस्टिंग। वी शुड हैव फिनिश्ड हार्वेस्टिंग, यानी हमें अभी तक हार्वेस्टिंग यानी कटाई को समाप्त कर देना चाहिए था, वो हो चुकी जानी चाहिए थी, बट अ स्टॉर्म इंटरवीन्ड, लेकिन एक तूफान ने हस्तक्षेप किया, यानी एक तूफान आया और हम कटाई खत्म नहीं कर पाए। ओके, वी शुड हैव फिनिश्ड हार्वेस्टिंग बट अ स्टॉर्म इंटरवीन्ड। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, इच्छा या फिर पसंद। किसी भी एक चीज़, एक एरिया या किसी भी चीज़ के लिए आपका अगर ज़्यादा झुकाव होता है तो उसके लिए इंक्लिनेशन वर्ड यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, माई नेचुरल इंक्लिनेशन इज़ टू फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज़। माई नेचुरल इंक्लिनेशन यानी जो मेरा प्राकृतिक झुकाव है, इज़ टू फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज़, यानी एक समझौता खोजने की ओर है। यानी मैं नेचुरली ऐसा चाहता हूँ कि सब कुछ शांति से ठीक हो जाए, मेरा झुकाव है एक समझौता हो जाए। माई नेचुरल इंक्लिनेशन इज़ टू फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज़। ओके, आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक या फिर प्राथमिक, जो शुरुआती हो। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स शो दैट द वैक्सीन इज इफेक्टिव। प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स यानी जो प्रारंभिक रिजल्ट्स हैं वो दिखाते हैं कि ये जो वैक्सीन है, ये जो टीका है वो कारगर है, प्रभावी है। प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स शोज दैट द वैक्सीन इज इफेक्टिव। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो कि है एलिज्ड। एलिज्ड का मतलब होता है आरोप लगाना या फिर तथाकथित। जैसे बोलते हैं ही इज़ एलिज्ड क्रिमिनल, यानी कि ये तथाकथित क्रिमिनल है, यानी ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। ये आरोप सिद्ध अभी तक नहीं भी हुआ हो तो उसके लिए वर्ड एलिज्ड यूज़ किया जाता है, या फिर एलिगेशंस या एलिज्ड का मतलब आरोप लगाना भी होता है। ये दोनों तरीके से यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, इट वॉज एलिज्ड दैट द पुलिसमैन हैड एक्सेप्टेड ब्राइब्स। इट वॉज एलिज्ड यानी तथाकथित है कि या ये आरोप लगाया गया था कि पुलिसकर्मी ने रिश्वत स्वीकार की थी। इट वॉज एलिज्ड दैट द पुलिसकर्मी हैड एक्सेप्टेड ब्राइब्स। ऑलराइट, ब्राइब मतलब रिश्वत, आई थिंक आपको पता है। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है यूनैनिमसली। यूनैनिमसली का मतलब होता है सर्वसम्मति से या फिर एक मत से, एकजुट होकर अगर कोई एक ही स्वर में एक ही बात बोले तो उसे बोलते हैं यूनैनिमसली। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, ऑल 3 प्रपोजल्स टू द कमेटी वर यूनैनिमसली अप्रूव्ड। ऑल 3 प्रपोजल्स टू द कमेटी वर यूनैनिमसली अप्रूव्ड, यानी समिति के तीनों प्रस्तावों को सर्वसम्मति से अप्रूवल मिला, सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई थी। ओके,
नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट का मतलब होता है धोखाधड़ी, फर्जी, कपटपूर्ण या फिर छलपूर्ण। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, ही एंटर्ड द कंट्री यूजिंग अ फ्रॉडुलेंट पासवर्ड। ही एंटर्ड द कंट्री यूजिंग अ फ्रॉडुलेंट पासवर्ड, यानी उसने फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके देश में प्रवेश किया। वो देश में कैसे आया? फर्जी पासपोर्ट, फ्रॉडुलेंट पासपोर्ट को यूज करके। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है कंसेंट। कंसेंट सिर्फ न्यूज़पेपर के हिसाब से यूजफुल नहीं है, आप इसे इन जनरल भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। कंसेंट का मतलब होता है आज्ञा देना, राजी होना या फिर सहमति। जैसे अगर आप बोलो आई वॉन्ट योर कंसेंट, इसका मतलब मुझे आपकी आज्ञा चाहिए अबाउट एनीथिंग। ऑलराइट, एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, द रिटर्न कंसेंट ऑफ अ पेरेंट इज रिक्वायर्ड। द रिटर्न कंसेंट ऑफ अ पेरेंट इज रिक्वायर्ड, इसका मतलब माता पिता की लिखित सहमति, उनका रिटर्न कंसेंट आवश्यक है, वो रिक्वायर्ड है। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है एलोकेट। एलोकेट का मतलब होता है विभाजन करना, आवंटित करना, बांटना या फिर निर्धारित करना। कोई भी चीज़ों को आप कुछ लोगों में अलोकेट कर दो तो इसका मतलब हुआ कि आप उन कुछ लोगों में बांट दो उस चीज़ों को। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, द लोकल काउंसिल हैज़ डिसाइडेड नॉट टू एलोकेट फंड्स फॉर द प्रोजेक्ट। जो लोकल काउंसिल है उसने डिसाइड किया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स एलोकेट ना किया जाए, आवंटित नहीं किए जाए, फंड्स यानी पैसे। इस पूरे एग्जाम्पल का क्या मतलब हुआ? स्थानीय परिषद ने इस योजना के लिए धन आवंटित नहीं करने का फैसला किया है। द लोकल काउंसिल हैज़ डिसाइडेड नॉट टू एलोकेट फंड्स फॉर द प्रोजेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है डिपेंडेंट। बहुत कॉमन वर्ड है। डिपेंडेंट का मतलब आई थिंक आप जानते हो, आश्रित या फिर निर्भर। एग्जाम्पल देखिए इसका, मैनी फैमिलीज ऑन अ लो इनकम आर डिपेंडेंट ऑन स्टेट सपोर्ट। मैनी फैमिलीज ऑन अ लो इनकम, यानी जिन फैमिलीज की इनकम लो होती है, कम आय के जो परिवार हैं, वो राज्य के समर्थन पर निर्भर है। दे आर डिपेंडेंट ऑन स्टेट सपोर्ट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, कमी या फिर अभाव। एग्जाम्पल देखिए इसका, द ट्रेड डेफिसिट इज द फ्लिप साइड ऑफ अ रैपिडली एक्सपेंडिंग इकोनॉमी। द ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापारिक घाटा, व्यापार का घाटा, व्यापारिक घाटा तेजी से बढ़ती आय व्यवस्था का दूसरा पहलू है, इज अ फ्लिप साइड ऑफ रैपिडली एक्सपेंडिंग इकोनॉमी। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का लास्ट वर्ड जो कि है क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है समूह, गुच्छा या फिर झुंड। एग्जाम्पल, स्मॉल क्लस्टर्स ऑफ पीपल वर गैदर्ड एट एवरी माइल। स्मॉल क्लस्टर्स ऑफ पीपल यानी लोगों के छोटे छोटे झुंड वर गैदर्ड एट एवरी माइल, हर मील पर, हर एवरी माइल पर लोगों के छोटे छोटे समूह या फिर झुंड इकट्ठा थे। सो यहाँ पे हमारी न्यूज़पेपर वोकैबुलरी की लिस्ट ओवर होती है। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो, इसमें से आपने कुछ भी नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ऑलराइट, तो इसके साथ ही वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसमें से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो इस चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीख सकते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सेंटर पर हम बेसिकली स्पोकन इंग्लिश पर फोकस करते हैं और चीज़ों को ईजी तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है। उसके लिए नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आपको टच करना है और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको आपको टच कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगेन नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वीडियो देख सकते हैं। एंड इस वीडियो से आपने क्या नया सीखा, कौन सा वर्ड या कौन सा सेंटेंस आपको एकदम नया लगा, वो नीचे कमेंट पोस्ट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।